बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMTS। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि NMTS का मतलब क्या है, तो यह है नीड मेरिट टेस्टिंग सर्विसेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नीड मेरिट टेस्टिंग सर्विसेज आप लोगों को आगाह रखता है हर आने वाली नई इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स के बारे में, और आपको मालूमात फ्राहम करता है हर आने वाली नई सरकारी सतह की जॉब्स के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी मेरे पास आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ये ख्वाब है, आपकी ये ख्वाहिश है कि हम अपनी PhD की डिग्री अब्रॉड स्टडी करें, PhD की डिग्री के लिए, या फ़ॉरेन कंट्री में जाके अपनी PhD की डिग्री मुकम्मल करें, या ख़ुसूसन आपका ये अगर ख्वाहिश है कि अमेरिका में जाके हम अपनी डिग्री PhD की मुकम्मल करें, तो दोस्तों आज की ये वीडियो 110% आपके लिए ही बनाई गई है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर सुनना है, क्योंकि मेरे पास एक बिग न्यूज़ है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले मैं आपको बिग न्यूज़ बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, PhD वाले अफराद के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। US यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ इनवाइट कर रही हैं पाकिस्तानी तलबा को कि वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और आकर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप हासिल करें और अपनी PhD की डिग्री मुकम्मल करें। तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का नेम क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, एज की लिमिटेशंस क्या है, और फर्दर इसके रिलेटेड क्रूशल इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक से लेके एडवांस तक की, वो मैं सारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर और लाजमी देखना है, ताकि आप वक्त ज़ाया किए बगैर एक ही प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, और अप्लाई करते हुए आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मेन गोल की तरफ चलते हैं कि आपने किस तरह से इस स्कॉलरशिप को फाइंड करना है। तो आप किसी भी सर्च इंजन के सर्च बार में जाके HEC टाइप करेंगे डॉट, तो HEC सिंपली अगर आप HEC भी लिख देंगे तो आपके सामने ये आ गया है नीचे www.HEC ऑफिशियल वेब। तो आप जैसे ही इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने होम HEC का लिंक आ जाएगा। आप दबाएंगे तो आप डायरेक्ट HEC के होम पेज पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, चूंकि हमने आज स्कॉलरशिप्स के बारे में मालूमात लेनी है, तो हम HEC की वेबसाइट को स्कॉलरशिप के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आ जाएंगे, फ्रंट से हम जब ऊपर से अपवर्ड से हम बॉटम की तरफ आएंगे, तो हम स्कॉलरशिप्स का हमें ये देखें, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है HEC सर्विसेज है, फिर स्कॉलरशिप्स हैं। तो चूंकि हमने स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे चले जाएंगे। स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे है नेशनल स्कॉलरशिप्स, फॉरेन स्कॉलरशिप्स। तो चूँकि हमने फॉरेन स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी लेनी है, मालूमात हमने लेनी है, तो हम फॉरेन स्कॉलरशिप्स के बारे के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट नेम से डिफरेंट फॉरेन स्कॉलरशिप्स आ जाएंगी, लेकिन हमने US स्कॉलरशिप्स के बारे में हमने मालूमात लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम उसको फाइंड कर लेते हैं। स्कॉलरशिप का नेम है US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो दोस्तों, हमारे पास ये शो हो गया है US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस स्कॉलरशिप्स की तमाम मालूमात हमारे सामने शो हो जाएंगी, जिन्हें हमने रीड करना है, और मैं आपको वेल तरीके के साथ आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आपने इसके लिए अप्लाई करना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऑल अदर क्रूशल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको डिलीवर कर देता हूं। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन आपके सामने शो हो रहा है, तो आपने इंट्रोडक्शन को, जो कि ब्रीफली है, आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं, आपने इनको भी पढ़ लेना है। एक नज़र आप देख लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो ये है दोस्तों, स्कॉलरशिप कैटेगरीज़। तो इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है स्कॉलरशिप्स को। तो कैटेगरी 1 है यहाँ पे
सॉरी, तो आए हम कैटेगरी 1 के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर इसी तरह कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 क्या है? स्कॉलरशिप ही है। टॉप 50 क्वालिटी स्टैंडर्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़, यूएस यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वालिटी स्टैंडर्ड रैंक है जो यूएस यूनिवर्सिटीज़, उनके बारे में तो आए मज़ीद मालूमात लेते हैं। फॉर दिस कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट मस्ट हैव, यानी कि जो एप्लीकेंट्स कैटेगरी 1 में अप्लाई करेंगे तो उनको मस्ट ये सहूलियात मस्ट उनको दी जाएंगी। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जी, सिक्योर एडमिशन इन द टॉप 50 क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्ल्ड रैंक्ड यूएस यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की जो वर्ल्ड रैंक यूएस की 50 क्वालिटी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से किसी एक में आपका सिक्योर एडमिशन करवाया जाएगा। नीचे आ जाता है, मज़ीद इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैलिड ग्री जनरल स्कोर मिनिमम 300 इन टोटल और हैड मिनिमम 60। तो दोस्तों वैलिड ग्री क्या है? ग्री एक टेस्ट होता है जिसको आप लोगों ने मस्ट जिसको पास करना है अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ग्री टेस्ट होता है जो ये एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की तरफ से लिया जाता है। तो इसमें मिनिमम स्कोर है जो आपको 300, टोटल में से 300 मिनिमम स्कोर आपने गेन करना है। और ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, तो इसको आपने लाजमी क्लियर करना होगा। और इसके अलावा या फिर हैड टेस्ट होता है जो कि है हिस्ट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें मिनिमम स्कोर जो आपका ओवरऑल 60% फ्रॉम टोटल ऑफ द टोटल होना चाहिए। 60% आपने स्कोर इसमें गेन करना होगा। तो जो ग्री टेस्ट होता है दोस्तों, इसमें जो आपने लास्ट टाइम स्कोर्स गेन किए होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है वो स्कोर आपका। इसी तरह कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप 300 क्वालिटी स्टैंडर्ड रैंक यूएस यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जी। क्या है? सिक्योर एडमिशन इन ए यूएस यूनिवर्सिटी दैट फॉल्स इन द लिस्ट ऑफ टॉप 300 क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्ल्ड रैंकिंग। तो दोस्तों जो लोग कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबल होंगे या इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको क्या सहूलियात मुयसर होंगी? उनमें सबसे पहली तो ये है कि जो उनका सिक्योर एडमिशन, जो कि 300 वर्ल्ड रैंक जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी एक में उनका सिक्योर एडमिशन विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी डाउट सिक्योर एडमिशन बिल्कुल करवाया जाएगा। फिर इसके लिए भी आपको ग्री या फिर हैड टेस्ट पास करना होगा, जिसके बारे में हम ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 3 में हम देख लेते हैं क्या है? विदाउट ट्यूशन डेजिग्नेटेड यूएस यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल ले लेते हैं। सिक्योर एडमिशन अलॉन्ग विद कंप्लीट ट्यूशन वेवियर फॉर द एंटायर स्कॉलरशिप पीरियड इन डेजिग्नेटेड यूएस यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों इसमें आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका एंटायर ड्यूरेशन होगा जो स्कॉलरशिप्स का, उसमें ओवरऑल आपकी जो ट्यूशन फ़ी होगी वो होस्ट यूनिवर्सिटी ही पे करेगी। तो आए अब हम चलते हैं कि इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है स्कॉलरशिप के लिए। फिर इसी तरह हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सारी मालूमात HEC की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आप लोग यहाँ पे आइएगा, सर्च कीजिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में जो मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, जो आपको इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, आप एक दफ़ा समझ लीजिएगा, फिर डिटेल में आके यहाँ पढ़िएगा, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको मज़ीद पढ़ने में आसानी हो और अप्लाई करते वक्त भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो हम हाउ टू अप्लाई पे सिंपली आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब हमने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक किया है, हमारे पास अप्लाई करने का सारा स्केजुअल है जो हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट लाइन से चले हम शुरू करते हैं। HEC प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़, ओके, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक। तो दोस्तों ये वही लिंक है जो आपके सामने ये शो हो रहा है, इस पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे मज़ीद इंफॉर्मेशन है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। इफ़ यू आर ए न्यू यूज़र ऑन द वेबसाइट ऑफ HEC, you never already have an login account on the official website of HEC. So what you should do,
आप तो इधर वो सारा बताया गया। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप पहली दफ़ा लॉगिन करने जा रहे हैं तो आपका पहले कोई लॉगिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब इसी जो ऊपर लिंक बताया गया इस पर आप क्लिक करेंगे ना लॉगिन करने के लिए, तो वहाँ आप मेंशन करेंगे ये चीज़ के मैं फर्स्ट टाइम मैं न्यू यूज़र हूँ, तो मैं बिल्कुल पहली मर्तबा लॉगिन करने जा रहा हूँ। टू क्रिएट प्रोफाइल फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र फिल इन द अवेलेबल फॉर्म ऑन द लिंक मेंशन अबव। तो यही बात मैंने अभी आपको बता दी है कि आप वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे कि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़र हूँ। ठीक है। इसी तरह नीचे भी इंफॉर्मेशन है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूज़र आईडी बाय यूजिंग योर CNIC विदाउट डैशेस। तो आप अपना CNIC कार्ड है, जिसको कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भी कहते हैं, वो इनपुट करेंगे डैशेस के बगैर। ठीक है, तो आप डैशेस के बगैर वहाँ पे जब पुट करेंगे, आईडी आपने जब क्रिएट करने लगेंगे अपनी, क्रिएट एन अकाउंट एंड फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन नज़र आएंगी, आपने उनको अच्छी तरह से फिल करना है रीड आउट करने के बाद। क्लिक एंड ऑब्टेन मोबाइल कोड। आप जब क्लिक कर देंगे इंफॉर्मेशन इनपुट करके, तो आपके पास एक मोबाइल कोड आ जाएगा। आप मोबाइल कोड दोबारा इनपुट कर देंगे जहाँ पे आपको इनपुट सेक्शन नज़र आएगा उसके रेलिवेंट। तो फिर होगा क्या, आफ्टर रिसीविंग कोड ऑन योर मोबाइल एंटर द कोड। आपने कोड एंटर कर लेना है। एंटर योर ईमेल आईडी एंड क्लिक सेंड कोड। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, क्लिक सेंड कोड। सेंड कोड का एक ऑप्शन होगा, आप फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यू विल रिसीव ए कोड ऑन योर प्रोवाइडेड ईमेल। तो जो आपने ईमेल प्रोवाइड किया होगा, आपको एक नया कोड फिर से उस ईमेल पर आ जाएगा। प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल आईडी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं कि वो वैलिड ईमेल आईडी नहीं देते, जिस बिना पर उन्हें HEC की तरफ से मेल नहीं पहुँच पाती, किसी किस्म की फ़र्दर इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुँच सकती, सिर्फ उनकी गलती की वजह से। तो आपने ईमेल आईडी देते हुए, ईमेल एड्रेस इनपुट करते हुए ये मेक श्योर इस चीज़ को करना है कि वो वैलिड हो। उसके बाद परफॉर्म कोड वेरिफिकेशन एंड क्लिक ऑन सबमिशन। आपने कोड वेरिफिकेशन कर देनी है। कोड को वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट करवा देना है अपना वो जो सारा फॉर्म होगा। तो इसी तरह आपको क्या होगा, HEC की तरफ से जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी, वेदर के आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या कुछ डिले है, जो भी आपसे मुतालिक अहम मालूमात होगी इस कोर्स के रिगार्ड, इस स्कॉलरशिप के रिगार्ड, वो आपको HEC उसी मेल के ज़रिए आपको इंफॉर्मेशन देता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट भी नीचे लिखा गया, वो क्या है वो भी हम मस्ट पढ़ेंगे। ऑल एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू शो कमिटमेंट टू सर्व इन पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़। तो कंप्लीशन के बाद आपने अमेरिका ही में नहीं बैठे रहना, बल्कि पाकिस्तान वापस भी आना है, यहाँ वो चीज़ कह रहे हैं। और उसके लिए आपको एक कमिटमेंट भी राइट करना पड़ेगी लीगल पेपर्स के ऊपर, कि आप अपनी कंट्री और नेशन को यहाँ पे डिग्री की कंप्लीशन के बाद आप यहाँ वापस आएंगे और आप सर्व करेंगे अपनी कंट्री और नेशन को। द ग्रांट विल बी ऑफर्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक के टाइम पीरियड के लिए जो डोनेशंस होंगी, जो ग्रांट्स होंगी, वो आपको अतियात होंगे जो स्कॉलरशिप्स की सूरत में मिलेंगे, वो आपको दिए जाएंगे। ओके, तो इसी तरह नीचे इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, आप मज़ीद वो पढ़ लीजिएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है जिस बारे में मालूमात लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पाकिस्तान और AJ के नेशनल्स, या तो वो शख्स AJ के नेशनल से कैंडिडेट बिलोंग करता हो या फिर पाकिस्तानी हो, वो मिनिमम AJ के नेशनल्स क्या है, सॉरी वो आपको वो बता, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। मिनिमम 4 इयर्स बैचलर डिग्री, BS BSc 16 इयर्स फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो जो लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और एलिजिबल होना चाहते हैं, तो मिनिमम 4 इयर्स बैचलर डिग्री उनके पास होनी चाहिए। अगर उनके पास 4 इयर्स बैचलर डिग्री है, तो वो भी उनकी मास्टर्स के इक्विवेलेंट डिग्री कंसीडर की जाएगी और वो एलिजिबल हो सकेंगे, क्वालिफाई कर सकेंगे स्कॉलरशिप के लिए। मैक्सिमम 2 यानी सेकंड डिवीजन्स एंड नो थर्ड डिवीजन इन एंटायर एकेडमिक कैरियर।
However, in case of category 1 and 2, admission in top 50 and 300 quality university scholarship, maximum one second division in entire academic career is acceptable. तो ये जो वाली कैटेगरी होगी ना, थर्ड कैटेगरी होगी जो स्कॉलरशिप की, उसमें क्या ज़रूरी होगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डिवीजन्स आपके थ्रू आउट जो एकेडमिक कैरियर है, जितना आपका तलीमी दौरानिया थ्रू आउट लाइफ आपने जितनी भी तालीम हासिल की हुई है, उसमें आपने कोई भी थर्ड डिवीजन ना ली हो, सारी की सारी सेकंड डिवीजन्स के साथ आपने पास की हो। और जबकि फ़र्स्ट एंड सेकंड जो कैटेगरी है स्कॉलरशिप्स की दोस्तों, तो उसमें क्या है, उसमें मैक्सिमम 1 सेकंड डिवीजन, उसमें अगर मैक्सिमम आपने थ्रू आउट आपके जो एकेडमिक कैरियर है, आपका जो क्वालिफ़िकेशन का दौरानिया है, सारा जो आपने एजुकेशनल टाइम पीरियड है आपका, उसमें सिर्फ अगर आपने एक बार भी सेकंड डिवीजन गेन की हुई है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंडली होके, नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम एज ऑन द क्लोजिंग डेट शैल नॉट एक्सीड, अच्छा मैक्सिमम डेट क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, 40 ईयर्स इन केस ऑफ रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। फैकल्टी मेंबर्स क्या होते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटीज़ में ओहदेदारान होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या वो प्रोफेसर्स हैं, तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 40 ईयर्स है। इसी तरह दोस्तों अगर हम नीचे आ जाएं तो 35 ईयर्स इन ऑल अदर केसेस। अगर वो फैकल्टी के मेंबर नहीं है जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए 35 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल का दौरानिया रखा गया। 35 साल से ज़्यादा ना हो, 35 साल से कम या 35 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। मस्ट नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, उसके पास ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप ना हो। दोज हैविंग PhD डिग्री आर नॉट एलिजिबल, जिनकी PhD ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है वो इस स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों अब तक की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत कमी रहती है। तो इसके लिए मैं आपको FAQs की तरफ लेके जाऊंगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स ने HEC से दोबारा पूछे हैं, तो इनमें बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि जो इन्फॉर्मेशन गुजरी है उससे थोड़ी डिफरेंट भी होगी और मज़ीद क्लियरली होगी। ये मैं सिर्फ आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप जब अप्लाई करें ना, तो अप्लाई करते वक्त आपको किसी किस्म की परेशानी ना आए, आप बिल्कुल इजीली इसी प्लेटफॉर्म से सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लें और बिल्कुल इजीली आप अप्लाई कर सकें विदाउट एनी टेंशन। वरना अप्लाई करते वक्त मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज़ के हम शिकार हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नहीं पता होता, या नीडेड डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कौन से हमें वो नहीं पता चल रहा होता, जिसके लिए हमें वक्त लगाना पड़ता है, हमारा अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो चलें मैं आपको FAQs की तरफ मूव करवाता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जनरल स्कॉलरशिप क्या है, जनरल स्कॉलरशिप के लिए, तो वो है पाकिस्तानी सिटीज़न या फिर एजे की नेशनल हो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 4 इयर्स की मिनिमम उसके पास बैचलर्स की डिग्री हो, और ये डिवीजन्स वगैरह के बारे में भी हमने कर लिया। एज लिमिट्स क्या है, वही जो फैकल्टी के मेंबर्स होंगे उनके लिए 40 इयर्स की एज होगी और 35 इयर्स की एज इन ऑल अदर केसेस जो